क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे पॉलिनोमियल। यानी वेरिएबल को कोफिशिएंट को प्लस माइनस करके साथ लिखना, पावर भी लेके तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। इस पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमारी जो पॉलिनोमियल है टर्म्स बेस पे 3 टाइप की होती है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो, मोनो का मतलब होता है वन, नोमियल मतलब वन, इन टर्म्स पद, तो जिसमें सिर्फ एक टर्म्स होगी, जैसे हमने लिखा 5x या 5x3, तो हमारे पास क्या बन गया ये मोनोनोमियल, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म्स है। बाइनोमियल, बाई का मतलब हो गया दो और नोमियल मतलब पद, जिसमें दो टर्म्स होंगी हम उसको कहेंगे बाइनोमियल, जैसे हमने लिखा 5x + 3। ट्राइनोमियल जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होंगी उसको कहेंगे ट्राइनोमियल, जैसे हमने लिखा 5x³ + 3x + 2। इसमें ट्राई का मतलब होता है 3, नोमियल मतलब पद, जिसमें 3 पद होंगे उसको क्या कहेंगे, 3 टर्म्स होंगी हम इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। ऐसी ये तो हमारे पास क्या था टर्म्स बेसिस पे, ऐसे हम लेते हैं डिग्री बेसिस पे हमारे पास पॉलिनोमियल कौन कौन सी बनती है, ऑन द डिग्री बेसिस। डिग्री बेसिस पे हमारे पास जिसकी हाईएस्ट पावर, ज्यादा से ज्यादा जो पावर है वो कितनी होगी, 1 होगी, हम उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, हम उसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक। और फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी, हम उसको कहेंगे बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, लीनियर का मतलब होता है रैखिक बहुपद और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात बहुपद, और ये होता है त्रिघात, जिसकी पावर क्या है, डिग्री कितनी है 3, उसको हम क्या कहेंगे त्रिघात। इसमें क्या क्या होता है, हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिखी, जैसे हमने लिखा 5x4 + 3x³ + 9x² - 2x -10। अगर हमसे पूछा जाए इसमें टर्म्स कितनी हैं, तो टर्म्स कितनी होगी, इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल में 5 टर्म्स होगी। डिग्री कितनी है, कितनी आ गई 4। कोफिशिएंट कितने हैं, कोफिशिएंट मान लो हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x की 4, x की 4 का गुणक कौन सा है, तो x की 4 का गुणक कितना है हमारे पास बच्चों 5। अगर x की क्यूब का कोफिशिएंट पूछे, यानी उस x की पावर जो क्यूब है उसके साथ मल्टीप्लाई कौन है, वो हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट, तो वो कितना है 3। x² का कोफिशिएंट कितना है 9। x का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया -2, साइन हमें 7 मिलेगा। अगर हमें पूछा जाए कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये तो कांस्टेंट या x की पावर 0 का कोफिशिएंट वो कितना है हमारे पास -10, ये जो हमने 9th में पढ़ा था। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए x की 5 का कोफिशिएंट ऑफ x की 5, तो x की 5 तो हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म्स है ही नहीं, x की 5 वाली कोई टर्म्स नहीं है, अगर नहीं है तो हम उसका कोफिशिएंट क्या लेके चलेंगे 0, क्योंकि कोफिशिएंट हमारे पास वेरिएबल सारे हैं, कोफिशिएंट 0 ने उससे मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना दिया बच्चों 0 बना दिया। ये था हमारे पास पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
हमने 9th क्लास में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू एट विच, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्म्स हमारे पास पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाएगी? जीरो के इक्वल बन जाएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज बिकम जीरो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इच वैल्यू क्या होगी? एक वैल्यू होगी ऑफ वेरिएबल at which value of polynomial become g। मान लो हमारे पास px की वैल्यू देखी है x प्लस 2। x प्लस 2 क्या देखा है? हम यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x की वैल्यू अगर हम लेंगे, इसको जीरो किस पे बनेगा? जब हम x की वैल्यू निकालेंगे -2, तो -2 इसका क्या हो जाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। मान लो हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? हमारे पास ग्राफिकली, जो हम ग्राफिकली सोल्व करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। हम एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लिया। लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। हमने ग्राफ बॉक्स लिया इस इक्वेशन का। हम ग्राफ बॉक्स में क्या करते हैं? एक बार x की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे। तो हमने x की वैल्यू 0 ली, इक्वल में px है y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? इफ वी पुट y is equal to 0 देन वी गेट x plus 2 is equal to 0। x कितना आ गया? -2। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? इसमें हमारी -2 आ गई। तो अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ में ये हमारे पास होती है x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, या हम इसको बोलते हैं x डैश, ये y डैश। यहाँ पे होता है हमारा ओरिजिन। हम इक्वल कट करते हैं हमारे एक्सिस को, हर साइड से इक्वल कट लगा देते हैं। x0 y2 y0 x -2। x -2 कहाँ पे हो जाएगा? ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हमारे पास क्या बना? x -2 y कितना आया? 0, y0 x कितना आया? 2। अब डेफिनेशन में हम क्या करेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यू एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। मतलब हम x की वैल्यू रखेंगे और वहां पे y क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे हमने इसमें ग्राफ में किया, x की वैल्यू -2 ली, उस समय y कितना आ गया? 0 आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया? -2। इसका क्या हो गया? हमारी इक्वेशन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद एक पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, a polynomial of degree n, polynomial px of degree n, the graph of yx, the graph of yx, y या px इंटरसेक्ट करता है। कितने भी इंटरसेक्ट करेगा बच्चों? इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, इंटरसेक्ट एट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। एक पॉलिनोमियल है n डिग्री की, उसके जो ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू px इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को एट मोस्ट n पॉइंट्स पे। अब जैसे हमने ये ग्राफ किया, तो अगर हम इसके जीरोज की वैल्यू निकालें तो कितने जीरोज होंगे? एक ही जीरो होगा। कहने का मतलब है जितने डिग्री की इक्वेशन होगी, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, उसके जीरोज भी हमें उतने ही मिलेंगे, उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। अगर हमने इक्वेशन की बात की लीनियर इक्वेशन में, जैसे y इक्वल टू px, एक लीनियर पॉलिनोमियल ली ax प्लस b, अगर हम इसके मैक्सिमम जीरो देखें,
ज्यादा से ज्यादा अगर हम जीरोज की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1, और मिनिमम कितने हो जाएंगे, मिनिमम की बात करें 0। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया, जो हमारा ये फर्स्ट सम है एक्सरसाइज का, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, कितने पॉइंट पे कट करके जा रहा है, एक्स एक्सिस को तो एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, तो इसके जीरोस कितने मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे। कितने जीरोस हैं, कितने शून्य हैं इसके, 0 है, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम शून्य या मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं बच्चों, 1 हो सकता है, और मिनिमम जीरो कितने होंगे, 0। इसी तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ये लीनियर का एग्जांपल था। अगर हम क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, हम इसका ग्राफ बनाते हैं x y, हमने x को 0 लिया, y कितना आ गया -4, x को 1 लिया, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 4, 1 माइनस 3 और माइनस का 4, 1 माइनस 7 माइनस का 6। जब हमने x की वैल्यू कितनी ली, 1 ली, तो y कितना आया उस समय पे, y कितना आया माइनस का 6। जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 6 माइनस 4, तो 4 माइनस का 10, माइनस का कितना आ गया, ये भी माइनस का 6 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 की 2 से गुना की 6 और 4 माइनस माइनस 10 आ गया, तो ये भी कितना आ गया माइनस का 6। उसके बाद हमने 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस का 9 और माइनस का 4, अब कितना आया माइनस का 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 गुना 4 12 माइनस का 4, अब कितना आ गया 0। ठीक है, अब हम इसका ग्राफिक में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी ली, 0, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3, हमने एक बॉक्स 2 का ले लिया, 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 12 माइनस का। अब हमने x की वैल्यू 0 y 4 माइनस 4 लिया, ये माइनस का 4 आ गया, 0 माइनस 4, x की वैल्यू 1, y कितना आया 6, x की वैल्यू 1 यहाँ आ जाएगा, और y x1 ये हो गया, y 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा बॉक्स हो गया 16 पॉइंट। x की वैल्यू 2, y कितना आया -6, x2 ये रहा, y -6 अपना कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, सॉरी -6 था वो नीचे आएगा यहां पे, ये -6 1 -6 2 -6 3 -6 इस तरीके से जाएगा, ये 3 -4, अब 3 यहां पे है, -4 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब अपन लिया 4 0, x4 y0 यहां आ जाएगा, तो हमारा ग्राफ क्या बना, ये बना। तो कितने पॉइंट पे कट करके गया ये, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे, तो इसके जीरोस कितने होंगे बच्चों, 2 जीरोस हो जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैक्सिमम जीरो की बात करें तो 2 हो जाएगा, और मिनिमम जीरो कितने हो जाएंगे, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 0 1, ये मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने होंगे जितनी उसकी पावर होगी। जैसे हमने एक डेफिनेशन लिखी थी कि जो n डिग्री की जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस भी ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, n ही होंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम में हमें क्या है, हमें फाइंड करना है कितने जीरोस हैं। तो इसमें जीरोस क्या है, जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, लेकिन ये तो एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, तो इसमें जीरो कितने हैं, 0 जीरोस हैं, 0 शून्य है। सेकंड पार्ट में जीरोस कितने हैं, इसके कितने जीरो बच्चों, 1 0 है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट करके जा रहा है एक्स एक्सिस। इसके जीरो कितने हैं, 1 2